गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं हूं दर्शना और आपका स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। आज आप जुड़े हैं मॉर्निंग 9 बजे के सेशन में, योगा एंड फिटनेस सेशन विद कोच ममता में आप जुड़े हैं आज। इसमें हमारे साथ आज कोच ममता जी हैं, जो कि आपको योगा और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक लाइव सेशन है, तो इस सेशन के लिए रेडी होने के लिए आपने जैसे इवेंट पेज पर भी पढ़ा होगा, आप एक्टिविटी का सेशन है, आप कैमरा ऑन रखें और साथ में एक्टिविटीज करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हो सके तो आप प्रश्न अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप एंड के लिए रखें। ये मोस्टली बैठकर और उठकर, खड़े होकर या फिर नीचे जमीन पर या कुर्सी पर बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन अगर आपके कहीं भी तकलीफ है, हो सकता है घुटनों में, पिंडलियों में, कमर में, पीठ में, तो आप इनको जैसे आप सहूलियत समझें, क्योंकि हम सभी लोग साथ में कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के साथ में मोटिवेट करके, जैसे आपको सहूलियत लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। आसानी से पूरी एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली कर सकते हैं। रेगुलर ममता मैम आपको गाइड करेंगे और कोई भी प्रश्न है आप हैंड रेज करें और हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ में ममता मैम, गुड मॉर्निंग एंड यू आर सो वेलकम टू जनवाइज कम्युनिटी। आप अपना कैमरे का, फोन का माइक अनम्यूट कर लें प्लीज, ममता मैम। यस मैम, मैम आप हाँ जी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार जनवाइज कम्युनिटीज के सभी मेंबर्स को। आज मैं आपकी वर्कआउट कोच ममता चौधरी आपके साथ हूँ एक बार फिर से। और आप सभी काफी उत्साह के साथ इसका अनुभव लें। आप मैट को कैरी करें साथ में। आपके पास मैट ना हो तो कोई दरी, चादर, जो भी आपके पास हो उसको आप कैरी करें। एक चेयर आप साथ रखें, क्योंकि आज का वर्कआउट हम शुरुआत हमारी चेयर के साथ होगी। और एक गर्म पानी की बोतल आप जरूर अपने पास रखें। जब भी आपका गला सूखे तो आप 1-2 सिप ले सकते हैं। तो हमेशा जब भी वर्कआउट करें साथ में एक पानी का बोतल साथ में रखें। और आप सभी अपने कैमरे ऑन रखें। यदि मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, क्योंकि सबको प्रॉपर एक्सरसाइज नजर आना जरूरी है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें, फिट रह सकें, मेंटली फिट रह सकें, फिजिकली फिट रह सकें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हम सभी चेयर पे बैठ जाएंगे। अपना पोस्चर हम सही रखेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे, क्योंकि सही पोस्चर से ही हमारा पूरा फिटनेस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम अपनी नेक पर काम करेंगे। इसके लिए हम सांस भरते हुए अपनी नेक को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। अप, डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। अब हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे। इसके लिए पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए जब हमारी नेक ऊपर की ओर जाएगी तो इनहेल सांसों को भरेंगे और जैसे ही वो नीचे आएगी हम सांसों को छोड़ देंगे। ये क्रिया आप बिल्कुल स्लो स्लो करें, जल्दबाजी से ना करें। और फिर 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज का राउंड रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1,
3, 4, 5. अब एंटी क्लॉकवाइज नेक को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम साइड पे अपने नेक को लेके जाएंगे, दोनों साइड 1 बाय 1, सांस को भरते हुए, और साइड पे जब लेके जाएंगे तो हम सांस को छोड़ते हुए। 1, सांसों को भरेंगे। 2, सांसों को छोड़ेंगे। 3, 4, 5, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। 6, 7, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। 8, 9, 10। रिलैक्स। इससे हमारी नेक की जितनी भी मसल्स है वो सभी रिलैक्स होती है। यदि वो टेंशन में होती है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग भी बनती है यहाँ की मसल्स। अब हम अपने हाथों को सामने रखेंगे और अपने एल्बो को कंधे के पास घुमाते हुए अपने हाथों को टच करें, सीधा करके बिल्कुल। 1, 2, ब्रीदिंग बराबर नॉर्मल चलती रहे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम अपने साइड में अपने हाथों को करेंगे और साइड से अपने कंधों को टच करेंगे। 1, 2, स्लो स्लो करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अपने पोस्चर पे हमेशा ध्यान देते रहे, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे आपकी। और ये जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ओपन करती है, आपको वार्म अप करती है, इसलिए इसको रेगुलर आप करें। अब हम रोटेट करेंगे अपने शोल्डर्स को, जिससे हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बने। तो इसके लिए हम कंधों पे अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और हम एक बड़ा जीरो अपने हाथों से बड़ा जीरो बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टे साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। इससे हमारे शोल्डर्स की मसल्स मजबूत होंगी और जो भी पेन हमारे शोल्डर्स में बना हुआ है वो रिमूव होगा। एक चीज का ध्यान दें कि यदि आपको पेन हद से ज्यादा हो रहा है
तो आप पेन को सुने, जो भी दर्द है उसको सुने, उस टाइम आप स्टॉप हो जाएं, अदर एक्टिविटीज करें, एक दिन के लिए टाल दें या उस टाइम के लिए उसको टाल दें, लेकिन अपने दर्द को सुनना जरूर चाहिए यदि वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हम अपने कमर के लिए करेंगे, हम बैठे बैठे ही एक्सरसाइज को करेंगे। हम पीछे की ओर ट्विस्ट होंगे, सांस को भरते हुए, फिर हम बैक आएंगे, फिर दूसरे साइड में ट्विस्ट होंगे और फिर हम बैक आएंगे। तो ऐसे हम 10 टाइम करेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी, आपका पोस्चर बिल्कुल सही है, इसका आप ध्यान रखें। यदि आपके पीठ में थोड़ा सा ज्यादा तनाव आने लगे तो आप थोड़ा सा कम पीछे हो जाएं, ज्यादा ना हो। यदि आपका यहाँ तक हाथ जाता है तो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, जितना आपका नॉर्मल आराम से हाथ जाए उतना आप करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लें, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ है आप। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने पाँव के लिए, उनको वार्म अप करने के लिए, उनके जॉइंट्स को खोलने के लिए। हम पाँव को थोड़ा करेंगे और वापस से लेके आएंगे। आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे खिसक के, जिससे पाँव आसानी से आपके ओपन हो सके और क्लोज आ सके। तो हम शुरू करते हैं अपने पोस्चर को सही रखते हुए। 1 क्लोज, 2 क्लोज, 3 पास में आए पाँव को, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हमारे जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, हमारी जो थाई की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये एक्सरसाइज जब आप नॉर्मली बैठे रहें, चाहे वो दोपहर में बैठे हो आप, शाम को बैठे हो, तो आप नॉर्मली इसको पाँव को खोलना बंद करना आप करते रहें। ये आपके मसल्स को मजबूत करेगी, थाई के मसल्स को, पाँव के मसल्स को, अपने आपके कूल्हे की हड्डी को नॉर्मल रखेगी। क्या होता है कि एज में ये हड्डियां टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कई बार होता है, हमने सुना है कि बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, कहीं सीढ़ियों में गिर जाते हैं, तो सबसे पहले ये हड्डी ही डैमेज होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको फ्लेक्सिबल रखें। अब हम अपने पाँव की एक एक्सरसाइज वो करेंगे जो अपने हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। हमारे पाँव की जो पिंडलियां हैं उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे एंकल को सही रखती है। तो इसको आप ध्यान से देखें, आप वहीं बैठे रहे और मेरे को एक बार ध्यान से देखें। आप बिल्कुल अपनी बैक को सीधा रखें, अपने पोस्चर को सीधा रखते हुए अपने हाथों को आप टिका लें चेयर से और बिल्कुल सीधे पाँव को कर, उस टाइम होल्ड करेंगे आप और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आप ये समझिए, आप पाँव को ऊपर करेंगे और फिर आप अपने पंजों को स्ट्रेच करेंगे, फिर आप इनको अंदर की ओर लाएंगे, फिर से स्ट्रेच करेंगे,
अंदर की ओर लाएंगे। ऐसे आप 2 टाइम करेंगे और फिर पाँव को नीचे ले आएंगे। तो ये एक्सरसाइज पाँव को उठाने वाली हम 10 टाइम करेंगे। आप ध्यान से करें इसको। तो हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1, पाँव को स्ट्रेच करें, अंदर की ओर लाएं, फिर से स्ट्रेच करें, अंदर की ओर लाएं एंड रिलैक्स। फिर से पाँव को उठाएं, स्ट्रेच करें, अंदर की ओर लाएं, फिर से स्ट्रेच करें, अंदर की ओर लाएं, रिलैक्स। आपसे आपके पाँव जितने उठे आप उतने उठाएं। जरूरी नहीं है वो पाँव बहुत ज्यादा उठ जाए, सीधे हो जाए, 90 डिग्री पे आए। हो सकता है वो ना आए, आपको पेन हो रहा, तो आप थोड़ा सा नीचे रख के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम 3 स्ट्रेच, अंदर की ओर खींचेंगे, फिर से स्ट्रेच करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे एंड रिलैक्स। 4 बाहर की ओर खींचेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, अंदर की ओर एंड रिलैक्स। 5 स्ट्रेच, अंदर की ओर करेंगे, स्ट्रेच, पंजों को अंदर की ओर लाएंगे एंड रिलैक्स। आप देख रहे होंगे कि हमारा थाई पर सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग का वो इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे खिंचाव फील कर रहे होंगे आप, तो आप जितना आपसे हो सके आप उतना करें। 6 स्ट्रेच, बैक, स्ट्रेच, बैक एंड डाउन। 7 स्ट्रेच, बैक, stretch, back and down. 8 stretch, back, stretch, back and down. 9 stretch, back, stretch, back and down. And last 10 stretch, back, stretch, back and down. ये एक्सरसाइज आपके पाँवों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको आप रोजाना करें। अब आप अपने एंकल को रोटेट करेंगे। एक पाँव हल्का सा ऊपर उठाएंगे, अपने पोस्चर को सीधा रखेंगे और 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान रखें, जब आप एंकल को मूव करवा रहे हो तो आपका पूरा पैर ऐसे ना घूमे, सिर्फ और सिर्फ एंकल। अब जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा जीरो बनाएं। यदि आपसे नहीं बनता तो आप हल्के हल्के से भी कर सकते हैं। इसको आराम से करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 and 5. Anti-clockwise 1 2 3 4 5. दूसरे पांव से करेंगे। 1 2 3 4 5. Anti-clockwise 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स। यदि ये आप रोजाना करते हैं तो जो मोच आती है पाँव में वो नहीं आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। रोजाना वार्म अप होए, वार्म अप होने से आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग रहेगा। अपने आप को बूढ़ा ना माने, क्योंकि एज जस्ट ए नंबर,
उसकी तरफ ना जाए। बुढ़ापा हमारे दिमाग से होता है, शारीरिक कमजोरी एक उम्र के साथ आती है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आप उन लोगों में आते हैं जो बहुत सारा अनुभव लेके यहाँ पर है। तो अपने अनुभव को आप लोगों तक पहुंचाएं और अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अपनी ब्रीदिंग की, क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र के साथ हमारी चेस्ट में प्रॉब्लम आती है, स्वेलिंग आ जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए हम 3 पार्ट्स में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है। 33% पार्ट हमारे लिप्स के नीचे के हिस्से का रहेगा, 33% पार्ट हमारे मिडिल एरिया का रहेगा, और 33% हम अपर एरिया के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे। तो हम शुरू करेंगे। आप सबसे पहले मुझे ध्यान से देखें और उसके बाद आप शुरू करें। तो आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। अपने पाँव के बीच आप अपने शोल्डर जितना गैप बना सकते हैं, इससे ज्यादा ना बनाएं। और सांस को भरते हुए आप हाथों को ऊपर उठाएंगे। उसके बाद आप ध्यान रखें आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा रहे, ना तो आप ऐसे पीछे जाएं, ना आप आगे की ओर झुके। आपको बिल्कुल सीधा रखना है। सांसों को भरते हुए सांसों को आप होल्ड कर लेंगे और उसके बाद आप अपने हाथों को पीछे की ओर पुश करेंगे। आप अपने शरीर को पुश नहीं करेंगे, आप अपने हाथों को पुश करेंगे पीछे की ओर। तो आपको अपने कंधों पर और अपने शोल्डर्स पर जोर, ऐसे लगेगा कि जोर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको आप फील करेंगे। आप अपने रिब्स पर फील करेंगे कि वहां पे भी काफी ज्यादा तनाव हो रहा है, तो आप उस चीज को फील करें और स्टार्ट करें। होल्ड, सांसों को छोड़ते हुए नीचे लाएं। ये जितनी आसान दिखती है उतनी आसान ये है नहीं, इसमें काफी ज्यादा जोर लगता है सांसों को होल्ड रखने में। हम एक बार फिर से इसको करेंगे। हाथों को पीछे की ओर पुश करें, सांसों को होल्ड रखें और सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। एक बार फिर से हम करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए बैक आ जाए। बहुत अच्छा भारत सर, आपने अपना बिल्कुल पोस्चर सही रखा हुआ है। आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं। भूषण सर, आपका भी बहुत अच्छा पोस्चर है। प्रीति मैम, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी बने रहे इसी तरीके से। अब हम मिडिल पार्ट की हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप रोजाना करें, आप अपने पेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मिडिल पार्ट के लिए हमको अपने हाथों को सीधा करना है। आप पहले मुझे ध्यान से देखें जिससे आप अच्छे से कर पाए। हाथों को सीधा करके आप पीछे का हिस्सा आमने सामने ले आएंगे। आपकी हथेलियां बाहर की ओर हो जाएंगी। ध्यान से देखना आप। मैंने पहले हाथों को सीधा रखा, फिर मैंने हाथों को ऐसे घुमा दिया। मेरे हाथों का पीछे का हिस्सा सामने आ गया ऐसे। और अब मैं सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाऊंगी, होल्ड, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस से अपनी जगह पर। हाथों को पहले ही हथेली आमने सामने, और फिर हम हथेली अपनी रिस्ट को घुमाएंगे और पीछे का हिस्सा आमने सामने। 1 सेकेंड। पहले हाथों को ऐसे रखेंगे सीधा, फिर आप हाथों को यूं घुमाएंगे, हमारा पीछे का हिस्सा आमने सामने, और फिर बिल्कुल हाथों को सीधा रखें। कोशिश करें, हाँ बिल्कुल राइट मैम, बिल्कुल सही। और अब आप सांस को भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, होल्ड एंड बैक, और फिर से हाथों को सीधा। लेकिन इसमें एक चीज रहेगी, हमारा हाथ 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, वो 45 डिग्री पे रहेगा, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ।
तो हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को आगे करें, हथेलियों को बाहर की ओर, पीछे का हिस्सा आमने सामने, थोड़ा अपना नीचे 45 डिग्री पे नीचे कर लें हाथों को। सांसों को भरते हुए नीचे लेके जाएंगे, होल्ड, सांसों को छोड़ते हुए सामने। हम फिर से करेंगे ये, हाथों को घुमा देंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए बैक। एक बार फिर से हम करेंगे, हाथों को पीछे का हिस्सा एक दूसरे के सामने, थोड़ा सा नीचे, एंड बैक। ये एक्सरसाइज हमारे मिडिल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। ये दिखने में बहुत छोटी छोटी है, लेकिन हमारे अंदर ये माइक्रो एक्सरसाइज के नाम से जानी जाती है, अंतर पुष्टि क्रियाएं, जो कि हमारी अंदर की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है। अब हम तीसरा स्टेप है उसको फॉलो करते हैं अपर पार्ट के लिए। उसके लिए हम दोनों हाथों को आमने सामने लाएंगे, बिल्कुल आमने सामने। बड़ी उंगली हमारी आपस में टच रहेगी, बड़ी उंगली ऐसे। इसमें तीन एक साथ हम जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करेंगे। जब ये हमारे हाथ साथ भरते हुए पीछे जाएंगे, उसी दौरान हमारी एड़ियां ऊपर होंगी, हाथ पीछे और सांस का भरना चालू। सांस भरेंगे, हाथ पीछे करेंगे और हमारी एड़ियां ऊपर हो जाएंगी। ये तीन काम एक साथ होंगे इस एक्सरसाइज में। और जब हम बैक आएंगे तो भी तीन होंगे, हाथ हमारे पास आएंगे, सांस हमारी बाहर आएगी और हम जो उठे हुए रहेंगे एड़ियां वापस जमीन पे ले आएंगे। तो ये तीन काम करते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। आपने ध्यान से देखा होगा, हम करते हैं हाथों को बिल्कुल सही पोजीशन में, पोस्चर आपका सही। और अब हम शुरू करते हैं। बैक, सांस भरते हुए हाथों को सीधा, एड़ियां उठी हुई, सांसों को होल्ड, बैक। एक बार फिर से, हाथ खुले, सांसें होल्ड, एड़ियां उठी हुई, फिर से बैक, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करके देखिए, 1 मंथ में आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। आपको खुद को खुशी होगी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज 30% ही हमारी बॉडी को फिट रखता है, बाकी 70% हमारा न्यूट्रिशन होता है जो हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे माइंड को प्रिपेयर करता है इन सब चीजों के लिए कि हम फिट कैसे रहें। तो आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, आप सोचते हैं कि अब हम कुछ अच्छा करेंगे, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान लगाते हैं, तो हमारे माइंड को ये प्रिपेयर करता है। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर हम जाते हैं। आप थोड़ा सा पाँव को खोलकर खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएंगे, पाँव को थोड़ा हल्का ही खोलें, ज्यादा ना खोलें। और उसी दौरान आप अपने एक पाँव को ऊपर उठाएंगे ऐसे, 1 2 3 4, इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए। आप ध्यान रखें आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा वार्म अप भी करती है, यहाँ की रोटेशन को ठीक करती है, हाथों की ये शोल्डर्स है उनकी रोटेशन अच्छी लगती है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। अब एक एक्सरसाइज और करते हैं हम। आपका ये पोस्चर साइड पोस्चर ले लें आप। जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो आपका पाँव पीछे जाएगा। फिर दूसरे साइड, जब हाथ ऊपर जाएंगे तो सांसें ऊपर, सांसों को आप अंदर लेंगे, और जब हाथ नीचे करेंगे तो सांसें आपकी बाहर होंगी। बिल्कुल स्लो स्लो करें, क्योंकि जितनी धीमी गति से हम करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो हम शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप सीधे खड़े हो जाएं। अब आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांसों को भरते हुए, और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे हो जाएंगे। लेकिन आप नीचे उतने ही होंगे जितनी आपकी बॉडी मांगती है इसको। ऐसे ना हो कि आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है। तो आपसे जितना हो, यदि आपसे इतना होता है तो आप इतने हो जाएं, यदि आपसे इतना होता है तो आप इतने हो जाएं, और यदि आप पूरे नीचे उठ सकते हैं तो आप पूरे नीचे हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं। 1, back, 2, back, 3, back, 4, back, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back। हर एक्सरसाइज को मुस्कुराते हुए करें, क्योंकि ये पॉजिटिविटी जब आपकी बॉडी में रहेगी तो आपको मजा आएगा। एंड 10, रिलैक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि क्या स्वेटिंग तो होने लगी होगी आपको, और हर आपका जॉइंट्स भी खुल गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। तो एक चीज आप अपने माइंड में सेट करें कि आप अपने आप को यंग समझें, आप अपने आप को बूढ़ा ना समझें। आज का हमारा ये टिप रहेगा कि हम बूढ़े नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से दिमाग से बूढ़े समझेंगे अपने आप को, उस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। जो काम हमसे पहले 1 घंटे में होता था, आज से 20 साल पहले, वो हो सकता है आज 45 या आधे घंटे में होता हो। तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखें, क्योंकि ये शारीरिक नेचुरल नेचर की होती है ये चीज कि शारीरिक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो लेकिन अपने आप को बूढ़ा ना समझे, आप यंग हैं, यंग बने रहें। तो अब हम मेडिटेशन के लिए आएंगे, रिलैक्सेशन के लिए। आप सभी आराम से नीचे बैठ जाएं, लेट जाएं, मैट, बेड जो भी आपके पास है, आप आराम से उस पर बैठिए एक बार। अपनी सांसों को आप कंट्रोल करें एक बार, क्योंकि अभी आप एक्सरसाइज से आए हैं।
तो आपकी ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बनी रहे। हाँ बिल्कुल। आप यदि लेटना चाहें तो आराम से लेट सकते हैं, आपको और रिलैक्स होने में सुविधा होगी। यदि आप बैठ के करना चाहते हैं तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है, आपकी बॉडी आपको जितना सपोर्ट करती है आप उसी हिसाब से करें। हम अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, बिल्कुल शांत। सीधे लेट जाएंगे। यदि आप बैठे हैं तो बैठे रहें, पर अपने शरीर आप धीरे धीरे बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। सांसों को बिल्कुल धीमा धीमा चलने दो। अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें और बिल्कुल रिलैक्स अपनी पूरी बॉडी में रक्त के प्रभाव को महसूस करें। महसूस करें उसकी गति को। धीमी धीमी सांसें लेते रहें। हर जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर दें, बुरे विचारों को बाहर कर दें, हर गलत बात को बाहर कर दें, हर आगे हुई सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। धीमी सांसें लेते रहें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करें। अपने चेहरे पर अपना ध्यान लाएं। यहाँ पे रक्त प्रवाह को महसूस करें। थोड़ा सा नीचे आके अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। तो धीरे धीरे शांत हो रही है, तो धीरे धीरे चलिए। कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल शांत। धीमी सांसें लेते रहे। पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों पे रहे। जागृत अवस्था में रहे। हर चीज को महसूस करें। अपने हाथों की नसों में बहते हुए रक्त को महसूस करें। अपनी सभी उंगलियों को महसूस करें। रक्त के प्रभाव को महसूस करें। बिल्कुल शांत। अब आप अपना ध्यान नाभि पे लाएं।
नाभि के चारों ओर असीमित ऊर्जा को महसूस करें। बिल्कुल शांत रहे, कोई विचार नहीं, कोई नकारात्मक बात नहीं। धीरे से सांसें, हर सांस पे आपका ध्यान रहे। धीरे धीरे आप अपने नीचे जाए, अपनी जांघों की नसों में आप महसूस करें। महसूस करें वहां की मसल्स शांत हो रही है, बिल्कुल ढीला छोड़। अपने घुटनों पर ध्यान दें। महसूस करें कोई दर्द, कोई विकार वहां पर मौजूद नहीं है। आप बिल्कुल शांत, धीरे धीरे आप और नीचे की ओर जाए, अपने पिंडलियों पर आप महसूस करें। नसों को ढीला होते हुए महसूस करें, रक्त के प्रवाह को महसूस करें। शांत, धीमी सांसें, जागृत अवस्था। धीरे धीरे आप अपने टखनों से होते हुए अपने पाँव के तलवों पर, पाँव की उंगलियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सब कुछ रिलैक्स, पूरा शरीर शांत। धीमी सांसें, अपने अंदर एक शांति का अनुभव करें। बिल्कुल शांत। अब आप धीरे धीरे वापस रक्त प्रवाह के साथ ऊपर ही हो रहा है, पाँव से होते हुए घुटनों को महसूस करते हुए अपनी रचनाओं को महसूस करते, अपने गले की हड्डी को महसूस करते, अपनी नाभि के चारों ओर असीम ऊर्जा को महसूस करते, अपने हाथों को महसूस करते, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करते, अपनी सांसों पर आ जाए, वहां पर अपने ध्यान केंद्रित कर। जागृत अवस्था। अब आप अपनी दोनों आंखों के बीच एक बिंदु को देखें, उस चमकते हुए बिंदु की ओर अपना ध्यान केंद्रित। वो आपकी आत्मा की जगह है, चमकता सितारा। अपनी बंद आंखों से उसको देखें। सारे शरीर पर एक चमकती हुई रोशनी महसूस करें।
धीरे धीरे सांसें लें। अंदर जाती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आप में समाहित हो रही है। आपके मन को शीतल कर रही है। आपकी आत्मा को पवित्र कर रही है। आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। बाहर जाती हुई सांसें संपूर्ण नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। आप महसूस करें आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। सभी समस्याएं आपसे दूर होती जा रही है। सभी विचार आपसे दूर होते जा रही है। कितनी शांति है यहाँ पर, इतना आनंद है यहाँ पर। महसूस करें आपके अंदर शांति की किरणें निकलें जो आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं। आपका शरीर चमक रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रही है, बिल्कुल शांत धीमी सांसें, जागृत अवस्था, चेतन मन। यही आपकी वास्तविक दुनिया है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी वास्तविक दुनिया है। आप अनमोल हैं। आपने अपने आप को पहचाना। आपका ध्यान सांसों पर रहे और गहरे चलते हैं और शांत होते हैं और गहरी सांसें, धीमी सांसें। उस समय के लिए इस विशाल शांति के साथ अपने पल गुजार करें। ये एक शांति से भरी दुनिया है। शांति, 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 शांति। कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं है। चलो अब वापस लौटते हैं अपनी इस वास्तविक दुनिया में, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। आज हमारे जो भी लक्ष्य हैं हम पूरे करेंगे। आज जो भी हमारे संबंध है वो कल से भी बेहतर बनेंगे।
आज हमें परम शांति, परम ऊर्जा और परम शीतलता का अनुभव हो रहा है। ये शीतलता रोजाना बनी रहे। इसी शांति के साथ हम वापस लौटते हैं। ओम शांति। आप अपने सांसों की गति को सामान्य कर सकते। आपके शरीर में ऊर्जा के संचरण को महसूस करें। उसकी गति को महसूस करें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। अपने शरीर पर एक चमक महसूस करें। आप अनमोल हैं इस सृष्टि के लिए। इस ईश्वर ने आपको किसी लक्ष्य के लिए भेजा है, किसी कारण से भेजा है, उसको पूरा करें। सहज सांसें उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें देखने की क्षमता दी। उस परमात्मा को धन्यवाद करें जिसने हमें सुनने की क्षमता दी। उन माता पिता को धन्यवाद करें जिन्होंने हमें जीवन दिया। उन परिवार जनों को धन्यवाद करें जो हमारे सुख दुख में हमारे साक्षी बने। आप उन पड़ोसियों, मित्रों, परिवार जनों को धन्यवाद करें जो दुखों में हमारे भागीदार बने। आप इस सुंदर सृष्टि को धन्यवाद करें इसके बीच आज हम रह रहे हैं। आप इस ईश्वर को धन्यवाद करें हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता के योग्यता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। इसकी गर्माहट को आप महसूस करें और अपनी आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद ममता मैम, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन और योगा सेशन आज आपने हम सभी को करवाया। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप फीडबैक दें और आप बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। प्रीति मैम, आपका माइक म्यूट है, आप माइक अनम्यूट करके बोलें। हाँ जी मैम, अब हम आपको सुन सकते हैं। आज का तो सेशन बहुत ही अच्छा था, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल, ममता मैम ने बहुत सुंदर सेशन करवाया है आज। ममता मैम को बहुत बहुत थैंक्स। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और फीडबैक दें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में तो हमें बता सकते हैं। अगर आपकी कोई विचार हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है
या कोई प्रश्न है, आप सभी इस वक्त पूछ सकते हैं। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं। हेलो। हाँ जी सैयद जी। हाँ, बहुत प्यारा सेशन था और मेरे पीठ वगैरह दर्द वगैरह में बहुत काम आ रहा है ये सब, पीठ के बहुत दर्द सुंदर में। सैयद जी, बहुत सुंदर। हम्म, आप रेगुलरली कर रहे थे साथ में? जी जी। मैं बीच बीच में कभी छूट जाता है, लेकिन हाँ जी, हाँ कोशिश करते हैं कि बराबर हो। जी। वंडरफुल सर। नहीं, इसको रेगुलरली करें और हो जी जी सके तो ये घंटा भर निकाल के आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, जिसके अंदर जी आप हाँ जी, जी। हाँ ताकि हाँ क्या। जिसमें बीच में भी आप अगर चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं एक्सरसाइज करते वक्त। जी जी जी। हाँ जी, सही। एक्सरसाइज करते वक्त आप कैमरा ऑन रखें ताकि इंस्ट्रक्टर ओके। भी अगर कोई परेशानी है तो आपको हेल्प कर पाए। जी जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सैयद जी। थैंक यू। और आप सभी ने आज का सेशन जिन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया, अगर आपके कोई सजेशन है, अगर आप कोई अलग प्रकार की एक्सरसाइज चाहेंगे, किसी और बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज चाहेंगे, या मेडिटेशन के बारे में आपका कोई सजेशन है, तो प्लीज बताएं। भारत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। हाँ जी सर। मैं कल का किस्सा सुनाना चाहता हूँ अपना मैम। हाँ जी सर। कल सुबह मेरे को थोड़ा सा लेट उठा था, सो के लगभग 8:30 के करीब, 8:20 पे 8:30 के करीब उठा था। तो उठने के बाद में मैंने कि टाइम देखा, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। फिर सुबह फटाफट नहा धो के बैठ गया एकदम से 9 बजे। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा, आज चालू क्यों नहीं हो रहा है? फिर बाद में ध्यान आया कि अरे आज तो संडे है और ओ आज की सर। तो छुट्टी है। हाँ जी, संडे को क्योंकि जनवाइज इवेंट्स में अभी इवेंट्स नहीं है, तो संडे को इस वजह से आप मिस कर रहे थे। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ सर। तब आप अभी जैसे ममता मैम का रिकॉर्डिंग जो था योगा एक्सरसाइज का, वो आप जनवाइज एप्लीकेशन पे ही देख सकते हैं। आपको नीचे पास्ट इवेंट में आप जैसे ही उनके रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तो आप उनका एक्सरसाइज देख के और उसको भी फॉलो कर सकते हैं बहुत नहीं, आसानी वो से। आप जो कराते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा याद होने लग गया है, तो फिर उसी को हाँ जी, किया था। हाँ जी सर। लेकिन अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप वहीं जनवाइज ऐप पे नीचे आपको पास्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा और आप आसानी से उसमें पास्ट रिकॉर्डिंग्स देख सकते लेकिन हैं। स्पेशली आप जो योगा कराते हैं सेशन। उसमें बेहतर नहीं हो सकता। नहीं सर, मैम की ही है, जो मैम ने करवाया है वही रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ, हाँ जी, सही है। इवेंट सेक्शन में जब आप पास्ट इवेंट में जाएंगे तो हाँ जी। योगा और प्राणायाम की जो हम कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे मिलेंगी। तो आप उन्हें ओके। जरूर चेकआउट करें। और अगर ऐसा कभी समय होता है जब आप एक्सरसाइज हो सकता है शाम को, या फिर हो सकता है छुट्टी के दिन करना चाह रहे हैं, या जब मैम नहीं आते तब करना चाह रहे हैं, तो वो आप रिपीट कर लें एक्सरसाइज अपना समय पे ही। उसे आप हो सकता है जल्दी करना चाहें तो 8 बजे भी कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे का जिस दिन मेडिटेशन होता है आप मेडिटेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच भारत सर, थैंक्स अ लॉट। आज का आपको एक्सरसाइजेस कैसी लगी भारत सर? आप बहुत रेगुलरली अच्छी। सारी एक्सरसाइजेस कर रहे थे? बहुत अच्छी। हाँ जी। बहुत एक्टिवली सारी एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। शील मैम भी कर रहे थे, प्रीति मैम, मुकेश सर और सैयद जी, जैसे सैयद जी ने बताया, रेगुलरली आप सभी एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो ये रेगुलर हब चलेगा। हर हफ्ते ममता मैम आपको एक्सरसाइजेस में हेल्प करेंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न या सजेशन होता है तो आप सब हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आज के इवेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। 3 बजे आज लर्न अबाउट जनवाइज का सेशन है, जिसमें आप जरूर जुड़ें। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें आपने सजेस्ट किया है जनवाइज एप्लीकेशन, तो आप उन्हें जरूर मोटिवेट करें ये इवेंट अटेंड करने के लिए। ये इवेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है समझने के लिए जनवाइज एप्लीकेशन को। और कोई भी अगर प्रश्न होते हैं जनवाइज एप्लीकेशन के बारे में, वो इस इवेंट में बताए जा सकते हैं। इसी के साथ फिर कल मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन होगा और फिर परसों ममता मैम का फिर से एक सेशन है
और ममता मैम के सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होंगी हमारी जनवाइज ऐप पे, जो कि आप आसानी से पास्ट इवेंट्स की हिस्ट्री में जाके देख पाएंगे। इवेंट सेक्शन में जहां आप रजिस्टर करते हैं वहीं पे नीचे टैबलेट में आपको ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड पे, और उसमें आप अपनी पास्ट रिकॉर्डिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ममता मैम। आप इतने ब्यूटीफुल सेशंस करा रहे हैं। मैं खुद भी रेगुलर मेडिटेशन और जो पैसिव एक्सरसाइज करा रहे थे मैं उनको कर रही थी, और पूरी बॉडी बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही है। थैंक्स अ लॉट मैम। और हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। इसी के साथ आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं दोपहर 3 बजे लर्न अबाउट जनवाइज के सेशन में। हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर।